नमस्कार आदाब दोस्तों। चलिए आज 5 मई देश की बड़ी खबरें हम आपके सामने लेकर के आ गए। सबसे पहली और बड़ी खबर, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हारने के बाद बीजेपी के हाथ से अब उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव भी निकल गया है। बीजेपी गोरखपुर, अयोध्या और इसके साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से भी चुनाव हार गई है। हम उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के फाइनल रिजल्ट आपको बताएंगे। वहीं दूसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल से, जहां पर ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने को लेकर के सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इसकी भी हम आपको आगे जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर कर्नाटका से आ रही है, जहां पर बीजेपी के अंदर भारी बगावत हो गई है। बीजेपी के नेता और कर्नाटका से सांसद तेजस्वी सूर्या ने येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए गंभीर आरोप लगा दिए हैं। क्या क्या काम आपको आगे बताएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, नंदीग्राम सीट पर होने वाली रिकाउंटिंग को लेकर के फिर से एक बार चुनाव आयोग ने अपना एक बड़ा बयान दिया है। इस पर क्या कहा, इसकी भी हम आगे आपको जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, बंगाल में चुनाव हारने के बाद बीजेपी नेताओं ने अब जो बॉलीवुड के एक्ट्रेस और एक्टर को अपनी पार्टी में लिया था, उनके ऊपर निशाना साधते हुए पार्टी में बगावत शुरू हो गई है। किस तरह से भी, इसकी भी एक तस्वीर दिखाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों, ऑक्सीजन की कमी से कोरोना मरीजों की जो कैजुअल्टी हो रही, इस मामले पर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार फंस गई है। यहां पर इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ी खबर आ रही है, हम आपको इसकी भी जानकारी देंगे। वहीं अगली बड़ी खबर दोस्तों आ रही है, सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के सांसद हैं, उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और उनके ऑफिस पीएमओ के ऊपर गंभीर आरोप लगाते हुए अपने चार्ज को ट्रांसफर करने की वकालत कर दी है। इस पर भी पूरा अपडेट हम आपको देंगे। वही अगली बड़ी खबर दोस्तों, ऑक्सीजन और कोरोना के मुद्दे पर मोदी सरकार को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने मोदी सरकार के ऊपर कार्रवाई करने की बात कही, साथ ही साथ शुतुरमुर्ग से इसकी जो है तुलना कर दी है। तो एक एक करके तमाम बड़ी खबरें आपके सामने रखेंगे। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जहां एक तरफ 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव लगभग बीजेपी के हाथ से निकल गए हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव भी बीजेपी हार गई है। अभी तक के आंकड़ों के मुताबिक 3050 जिला पंचायत चुनाव में से 3050 सीटों के आंकड़े आ गए हैं, जिसमें बीजेपी 666 और समाजवादी पार्टी 747, बीएसपी 322 और कांग्रेस 77 और अदर पार्टीज के कैंडिडेट 1238 सीटों पर चुनाव जीते हैं। यहां पर अगर देखा जाए तो बीजेपी फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर सत्ता में है, लेकिन जिस तरह से दुर्गति बीजेपी की हुई है, इससे बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि हालात तो ऐसे बन गए कि गोरखपुर हो या फिर अयोध्या हो या फिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी हो, सभी जगहों से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहां पर समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी ने बाजी मार ली है। तो कहीं ना कहीं एक और राज्य बीजेपी के हाथ से लगभग निकल गया है और इसका असर होने वाले 2024 के विधानसभा चुनाव, 2022 के विधानसभा चुनाव में आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों बंगाल से। बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी के चुनाव जीतने के बाद हिंसा शुरू हुई है, इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी खबर, आप इस खबर को देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को एक याचिका दायर की गई, जिसमें पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद व्यापक हिंसा का आरोप लगाया गया और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने और केंद्रीय बलों की तैनाती और लक्षित हिंसा की जांच शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश से कराने का अनुरोध किया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। हालांकि इसका अभी कोई पक्का नहीं है कि लगाया ही जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसके वकालत की गई है और राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए यानी अर्जी दे दी गई है। इससे पहले दिन में वरिष्ठ अधिवक्ता एवं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने भी शीर्ष अदालत में एक अर्जी दायर की थी, जिसमें चुनाव प्रक्रिया के दौरान और उसके बाद राज्य में हिंसक घटनाओं की सीबीआई जांच का अनुरोध किया गया है। ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले तृणमूल कांग्रेस पार्टी इसने पश्चिम बंगाल की सत्ता में फिलहाल एक बार फिर से वापसी करते हुए बीजेपी
बीजेपी को किकआउट किया है, लेकिन जिस तरह से जीत के बाद जो हालात बने हैं पश्चिम बंगाल के, उसको देखते हुए अब कई तरह के सवाल भी खड़े हो गए हैं। तो 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई हैं राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए पश्चिम बंगाल के अंदर। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के बाद इस पर क्या फैसला देता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों कर्नाटक से। कर्नाटक में जिस तरह से कोरोना पर लगातार हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं और येदियुरप्पा सरकार फेल होती जा रही है, इसके खिलाफ अब खुद बीजेपी नेताओं ने येदियुरप्पा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बगावत कर दी है। आप इस खबर को देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के बेंगलुरु साउथ से सांसद तेजस्वी सूर्या ने मंगलवार को कर्नाटक की येदियुरप्पा सरकार पर कोरोना संकट के बीच गंभीर आरोप लगाए हैं। सूर्या ने कहा है कि प्रशासन बेंगलुरु में किसी अस्पताल में बेड दिलवाने के लिए रिश्वत ले रहा है। 29 वर्षीय सांसद सूर्या ने इसे बेड घोटाले के लिए रिश्वत करार दे दिया है। सूर्या के अनुसार बृहट बेंगलुरु महानगर पालिका के अधिकारी, बाहर के एजेंट और वार रूम और कॉल सेंटर के प्रभारी लोग इस घोटाले को चला रहे हैं, जहां बिस्तरों को बिना लक्षण वाले मरीजों के नाम पर उनकी जानकारी के बिना ब्लॉक कर दिया जाता है और 12 घंटे के बाद रिश्वत लेने पर किसी और को दे दिया जाता है। तेजस्वी सूर्या ने बेंगलुरु में मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि अस्पतालों में कुछ बीबीएमपी अधिकारी, कुछ आरोग्य मित्र और बाहर के कुछ निजी एजेंटों की साठगांठ है जो इसे चला रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पिछले 7-8 दिनों में कम से कम 4065 इस तरह के मामले सामने आए हैं, जिस पर येदियुरप्पा सरकार पूरी तरह से खामोश है और सरकार पूरी तरह से फेल है। तो कहीं ना कहीं जो सूर्या जी हैं, तेजस्वी सूर्या, खुद येदियुरप्पा सरकार के खिलाफ बगावत कर गए और बताया जा रहा कि इनके साथ कई और दिग्गज नेता हैं जो पार्टी के खिलाफ जो है इस तरह से हल्ला बोल रखे हैं। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों नंदीग्राम सीट से। आप सभी को पता होगा रिकाउंटिंग को लेकर के लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे कि रिकाउंटिंग क्यों नहीं हो रही है, लेकिन अब फाइनली चुनाव आयोग ने अपना एक बयान जारी कर दिया। आप इस खबर को देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल की नंदीग्राम सीट से हार के बाद टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी को एक और बड़ा झटका लग गया है। अपने पूर्व सहयोगी से नजदीकी मुकाबले में हार के बाद वोटों की दोबारा गिनती की उनकी मांग को खारिज कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने अब इस पर बयान जारी करते हुए कहा कि रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला अंतिम है और इसे केवल हाई कोर्ट में ही चुनौती दी जा सकती है। इस बीच नंदीग्राम में आरओ रहे अधिकारी को सुरक्षा भी प्रदान कर दी गई है, यानी कि अब चुनाव आयोग इस पर कोई फैसला नहीं लेगा। फैसला जो भी लेना होगा वो हाई कोर्ट ही ले सकता है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों पश्चिम बंगाल से, जहां पर चुनाव हारने के बाद बीजेपी के नेताओं का गुस्सा टीवी और फिल्मी एक्ट्रेस के टिकट देने पर फूट गया है। आप इस खबर को देख सकते हैं। मेघालय और त्रिपुरा के पूर्व राज्यपाल और पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता तथागत राय ने मंगलवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को और राज्य इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष पर निशाना साधते हुए कहा है कि फिल्मी और टीवी के अभिनेताओं अभिनेत्रियों जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं रहा है, उन्हें टिकट नहीं दिया जाना चाहिए था। जिस तरह से इस कचरे को बीजेपी में भरा गया, इसी वजह से बीजेपी चुनाव हारी है। आपकी अपनी क्या राय है? आप अपनी राय को जरूर शेयर करिए। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए जिस तरह की कैजुअलिटी हो रही है उसको नरसंहार कह दिया है। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आगे योगी आदित्यनाथ सरकार सही से काम नहीं करती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बात करते हैं अगली बड़ी खबर। अगली बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर हमारे देश के जाने माने नेता शिवराज सिंह चौहान सरकार की पोल खुल गई। आप इस खबर को देख सकते हैं। भोपाल में कोरोना के अंदर कैजुअलिटीज का भी घोटाला सामने आया, जहां पर मृतकों का जो आधिकारिक आंकड़ा है 104 था, लेकिन 2557 लोगों के अंतिम संस्कार का कोविड प्रोटोकॉल से हुआ है। तो कहीं ना कहीं सरकारी आंकड़ा 104 बता रहा है, जबकि जो एग्जैक्ट आंकड़ा है वो 2557 लोगों का है। तो यहां पर ये कहीं ना कहीं कैजुअलिटी का भी नया घोटाला सामने आया है। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। पीएमओ से इस्तीफा दे करके नितिन गडकरी को इसकी जिम्मेदारी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि पीएम मोदी से कोरोना पर किसी तरह का कोई मामला संभल नहीं रहा है, इसके चलते पीएमओ को अपना चार्ज जो है नितिन गडकरी को दे देना चाहिए, क्योंकि पीएमओ इस लायक नहीं है कि देश में जिस तरह की दुर्गति चल रही है उसको संभाल सके। आप सुब्रमण्यम स्वामी के बयान को किस तरह से लेते हैं, किस तरह से देखते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।